नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उद्देश त्रिपाठी है। द कर्मा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर एक विषय बहुत ही वायरल हो रहा है, एक पोस्ट बहुत वायरल हो रही है कि भगवान राम ने शंबुक का वध किया और शंबुक का वध सिर्फ इसलिए किया था कि वह एक शूद्र था और तपस्या कर रहा था। तो अब इस मामले को लेकर के कई लोगों का कहना यह है कि श्री राम शूद्र विरोधी है या भगवान राम शूद्रों के विरोध में। तो इस विषय को लेकर के जो अनेक लोगों ने अनेक प्रकार की बातों को फैला रखा है, आज हम जानते हैं कि आखिर वाल्मीकि रामायण में इस विषय को लेकर के क्या चर्चा की है। द कर्मा स्टूडियो। राज दरबार में एक ब्राह्मण आता है और एक तरह से अपनी दरख्वास्त रखता है या फिर अपनी बातों को रखता है, उनसे बताता है, कहता है कि भगवान राम आपके ही राज्य में, आपके शासन काल में मेरे एक युवा पुत्र की मृत्यु हो गई। उस समय क्या था कि राम के राज्य में या फिर भगवान राम के शासन काल में किसी युवा की मृत्यु होना एक राजा का दोष माना जाता है। और यह सिर्फ एक भगवान राम के राज्य में नहीं था, अपितु यह शास्त्रोक्त बात है। यह बात शास्त्रों में कही गई है कि यदि राज्य में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसका दोषी केवल राजा को ही माना जाता है। तो इस विषय को लेकर के श्री राम ने भी अपने दरबार में अपने मंत्रिमंडल से बात की या अपने गुरुजनों से बात की, विषय विशेषज्ञों से बात की, बुद्धिमान जनों से बात की। तो इस विषय को लेकर के जो निष्कर्ष निकला वह यही निकला कि आपके ही राज्य में किसी सीमा के पास कोई अधर्म या फिर कोई अप्राकृतिक फल की इच्छा के लिए कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिससे जो कि धर्म के विरुद्ध है, जो कि प्रकृति के विरुद्ध है। तो इस चीज को जान के अब ये हुआ कि अगर ऐसी बात है जो कि धर्म के विरुद्ध हो रही होगी मेरे राज्य में, ऐसा शायद भगवान राम ने सोचा और उन्होंने खुद इस चीज की खोज करने के लिए वो खुद ही निकल पड़े कि चलो देखते हैं आखिर हो क्या रहा है। तब वो खोजने के लिए निकलते हैं, जब तो जाते भी हैं अपने राज्य में, ढूंढते हैं तो उन्हें एक जगह ऐसी एक तालाब के पास, एक सरोवर के पास एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो कि बड़ी अभीष्ट तपस्या कर रहा होता है, एक पेड़ में उल्टा लटका हुआ होता है। तो अब नॉर्मल जाकर के उससे पूछते हैं कि आखिर मतलब ऐसी कौन सी आपकी कामना है, ऐसे कौन से फल को प्राप्त करने के लिए आप इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं। सीधा सा जवाब यही देता है कि अगर मैं तपस्या कर रहा हूँ, मैं शूद्र हूँ और मुझे इस कारण से मैं तपस्या कर रहा हूँ। तो भगवान राम उसके कारण को जानते हैं, आखिर उसने किया क्या, किस लिए वो तपस्या कर रहा है, इस कारण को जान के भगवान राम उसका वध करते हैं। देखिए, ये बात तो तय है कि श्री राम ने शंबुक का वध किया था, लेकिन क्या शंबुक का वध सिर्फ इसलिए किया था कि वह एक शूद्र था या फिर केवल इसलिए किया था कि वह शूद्र होकर के तपस्या कर रहा था? तो इस विषय की जानकारी के लिए हम चलते हैं सीधे वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में, क्योंकि वाल्मीकि जी ने शंबुक वध को उत्तरकांड में ही लिखा है। वहीं पे उन्होंने इस प्रसंग को बताया है कि वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 76वें सर्ग में जब भगवान राम जा करके उस तपस्वी से उसका परिचय पूछते हैं, उसके बारे में पूछते हैं कि आखिर आप इतनी कठिन तपस्या किस लिए कर रहे हैं, तो वह तपस्वी क्या बताता है? कहता है कि शूद्र योन्याम प्रजातोस्मि तप उग्रम समास्थितः देवत्वम प्रार्थये राम सशरीरो महायश। अपने वाणी से बोलता है श्री राम जी से कि हे भगवान, हे राम, मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ और अपने सदेह अर्थात अपने इसी शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहता हूँ। जब आप शरीर को त्यागेंगे तब जाकर आपकी आत्मा स्वर्ग को प्राप्त होगी या फिर अन्य लोकों को प्राप्त होगी, लेकिन आप सशरीर स्वर्ग जाना चाहते हैं तो इसका तात्पर्य यही होता है कि आप देवता बनना चाहते हैं। और देवता बनना धर्म के विरुद्ध होता है, जो कि श्री राम ने इस विषय को लेकर के, इस अपराध को लेकर के, इस पाप को लेकर के शंबुक का वध किया। और यह केवल एक ऐसा विषय नहीं था कि जो पहली बार हुआ था। इस विषय को लेकर के श्री राम के ही पूर्वज राजा त्रिशंकु हुए हैं, उन्होंने भी इस हठ में थे कि मैं भी अपने इसी देह के साथ, इसी शरीर के साथ स्वर्ग जाऊं।
लेकिन उन्हें भी इस पाप का दंड मिला, जो कि एक ऋषि के द्वारा उन्हें शाप दिया गया और वह अपने पूरे जीवन एक चांडाल बन करके। तो इस बात का इसका सीधा सा मैटर यही है कि श्री राम एक राजा है जो कि अपनी प्रजा की भलाई के लिए, अपनी प्रजा में हो रहे दुखों को दूर करने के लिए उन्हें जो भी कार्य करना पड़ेगा, उन्हें जिस प्रकार का कार्य करना पड़ेगा उन्हें वो जरूर करेंगे। यहाँ से आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर श्री राम के जो पूर्वज थे उनको तो सिर्फ शाप दिया गया, बल्कि श्री राम ने उसी पाप के लिए शंभू का वध कर दिया। तो इसका सीधा सा लॉजिक यही है कि त्रिशंकु जो थे वो स्वयं राजा थे और उन्होंने सशरीर स्वर्ग जाने के लिए किराए में तपस्या करवाई, अर्थात किसी अन्य ऋषि से तपस्या करवाई। उनकी तपस्या के प्रभाव से मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, लेकिन शंभू क्या था, स्वयं तपस्या कर रहा था, इसलिए अपने पाप का दंड उसे स्वयं ही भुगतना पड़ा। अब यहाँ पे ये बात है, और त्रिशंकु को, क्योंकि त्रिशंकु तो सिर्फ स्वयं राजा थे, उनको कौन दंड देगा, इसीलिए अन्य ऋषियों ने उनको शाप दे दिया कि तुम्हें पूरे जीवन चांडाल रूप में जीना पड़ेगा। अब यहाँ पे दो बातें निकल के आती हैं कि एक तो राजा त्रिशंकु जो कि स्वयं किसी से पाप करने के लिए कह रहे थे, अर्थात अपने स्वार्थ के लिए किसी से पाप करवा रहे थे। वहीं राजा श्री राम हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रजा की खुशी के लिए, धर्म की स्थापना के लिए पाप करने वाले का वध कर। श्री राम जब वनवास में थे तो भरत जी उनसे मिलने जाते हैं और यही कहते हैं कि चलिए अब अपना राज्य आप प्राप्त करिए, वहां के राजा बन जाइए अयोध्या के। तो भगवान राम उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि देखो भरत, नियम के अनुसार तो राजा तुम्हें ही बनना है। ये बहुत पहले की बात है कि जब तुम्हारे नाना से हमारे पिताजी ने वचन दिया था कि जो कैकेयी से पुत्र उत्पन्न होगा वही राजा बनेगा। अब यहां से इस बात का पता चलता है कि राजा तो भरत को ही बनना था, लेकिन प्रजा श्री राम को इतना मानती थी, प्रजा श्री राम के पक्ष में इतनी ज्यादा थी कि महाराज दशरथ को अपना वचन भी तोड़ना पड़ा। ऐसी कहावत हम लोग सुनते हैं ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। लेकिन प्रजा के दबाव के कारण महाराज दशरथ को अपने वचन को भी पीछे करना पड़ा। श्री राम ने समझाते हुए आदेश दिया भरत जी को कि जाओ अयोध्या में राज करो, अयोध्या के राजा बनो। लेकिन भरत जी को जनता दोषी मान चुकी। श्री राम के वनगमन और श्री राम का राज्याभिषेक न होने का जो षड्यंत्र था, जो मंथरा के द्वारा रचा गया था, जनता को यह लगता था कि भरत जी भी इसके दोषी हैं। जबकि इस बात को आप भी जानते हैं कि भरत जी अपने नाना के यहाँ थे। लेकिन भरत जी इस चीज को जानते थे कि जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी, इसीलिए उन्होंने श्री राम की चरण पादुका ली और जाके वहां पे उन्होंने उसको राजा बनाया और स्वयं नंदी ग्राम में जाकर के एक कुटिया में रह गए। बिल्कुल एक जेल की तरह उन्होंने अपनी जिंदगी व्यतीत करी। किस तरह की, क्योंकि जनता उनको दोषी मान बैठी थी, इसलिए वो अपनी कुटिया में बिल्कुल बंदी बन के रह गए। रात में कभी आधी रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे केवल स्नान करते, उसके बाद फिर अपनी कुटिया में। अब इस बात से आपको ये पता लगता ही होगा कि उस समय जनता का कितना बड़ा रोल था। राजा बनाने में जनता कितना बड़ा रोल रखती थी। केवल श्री राम के समय में ही नहीं, बल्कि श्री राम के पूर्वजों के समय में भी प्रजा ही महत्वपूर्ण थी। प्रजा बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यदि हम देखें तो इस विषय को लेकर के अनेक उदाहरण मिलते हैं, लेकिन मैं कुछ उदाहरण आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ श्री राम के ही पूर्वज वेन का उदाहरण, क्योंकि प्रजा ने उनको खुद ही मार डाला था और उनके शरीर से उत्पन्न हुए पृथु ने प्रजा के साथ समझौता किया कि मैं आपका रंजन करूंगा। रंजन करना यानी कि मैं आपको सुख दूंगा, मैं आपको खुशहाल रखूंगा। तब जाकर के प्रजा ने क्या किया, पृथु को धरती का राजा बना। उसके बाद हम देखें तो महाभारत में भी एक कथा आती है जो कि इक्ष्वाकु वंश के ही राजा थे, जिनको प्रजा ने क्या किया था, राजा के पद से ही हटा दिया था। खनि नेत्रस्तु विक्रांतो जित्वा राज्यम अकंटकम नासदक रक्षितुम राज्यम नानुरज्यत तम प्रजा।
अर्थात खनिनेत्र तो अच्छे राजा भी थे, लेकिन उन्होंने प्रजा का रंजन नहीं किया, प्रजा को खुशहाल नहीं रखा, प्रजा के अनुकूल कार्य नहीं किया। इसलिए प्रजा ने क्या किया, उनको भी राजा के पद से हटा दिया। तो इस तरह से प्रजा के अनुकूल चलना ही राजा का धर्म है। वह एक दूसरी बात है कि वह धर्म के सबसे पहली बात इसमें यही है कि प्रजा शंभू की उस तपस्या करने से खुश नहीं थी, तो श्री राम को शंभू की तपस्या को भंग करने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था, क्योंकि प्रजा का यही मानना है। और उसकी दूसरी बात यह है कि वह एक धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहा है। अब यहां से यह बात चलती है कि क्या प्रजा जो भी कहेगी, अगर प्रजा कुछ अधर्म करने के लिए राजा से कहेगी तभी राजा करेगा। तो इस बात को लेकर के जो हमारे सनातन धर्म का राज धर्म है, जो कि किन पर टिका हुआ है, हमारे ऋषियों के ज्ञान पर। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में ही बताया गया है, जब श्री राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी लेकर के जाते हैं ताड़का के वध करने के लिए, तो जब ताड़का सामने आती तो श्री राम उसका वध करने से पहले थोड़ा विचलित से हो जाते हैं, थोड़ा परेशान से हो जाते हैं कि आखिर एक स्त्री को मारना उचित होगा या नहीं होगा। तो उनके इस उनको परेशान देखकर विश्वामित्र जी कहते हैं कि राजन, अगर आपको धर्म की रक्षा के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए कुछ ऐसा करना पड़े जो कि दोषपूर्ण हो, उसे भी, उस कार्य को भी करने में भी आपका कल्याण होता है। और यह केवल रामायण या फिर महाभारत तक सीमित नहीं है, बल्कि अशोक ने भी अपने कई लिपियों में कहा है कि प्रजा राजा की संतान की तरह होती है और राजा प्रजा के पिता के समान होता है, और यही लोकतंत्र है। और अब यहाँ पे एक बात फिर से आती है कि आखिर शंभुक भी तो श्री राम के ही प्रजा का आदमी था, या फिर उसकी प्रजा में ही था। तो इस बात को लेकर कि हम एक छोटे से सिद्धांत की बात करते हैं जो कि महाभारत में आता है। यदि किसी एक व्यक्ति के कारण परिवार में कलंक आता है तो हमें उस व्यक्ति को परिवार से निकाल देना चाहिए, या फिर एक परिवार के कारण गांव में कलंक, अगर गांव कलंकित होता है तो हमें उस परिवार को निकाल देना चाहिए। यदि एक गांव के कारण पूरा राष्ट्र कलंकित होता है तो हमें उस गांव को निकाल देना चाहिए। इसी तरह हमारे संविधान में भी कहा गया है कि एक व्यक्ति के अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण समाज और राष्ट्र का कल्याण होता है। और यही भगवान राम ने भी किया कि उन्होंने प्रजा की, जनता की भलाई के लिए ऐसा ही कार्य किया, क्योंकि शंभुक का वध उन्होंने केवल इसलिए नहीं किया कि वह एक शूद्र था या फिर वह एक शूद्र होकर के तपस्या कर रहा था, अपितु प्रजा की इच्छा का सम्मान बढ़ाने के लिए, प्रजा की इच्छा के लिए किया, प्रजा के कल्याण के लिए किया। श्री राम कोई शूद्र विरोधी नहीं थे, क्योंकि यदि भगवान राम शूद्र विरोधी होते तो उन्होंने निषाद राज भू से भी मित्रता करी, जो कि उनके बहुत श्रेष्ठ मित्रों में से एक माने जाते हैं। तो इस बात को हमें अपने मन से निकाल देनी चाहिए कि श्री राम एक शूद्र विरोधी थे। श्री राम ने शंभुक का वध सिर्फ इसलिए किया क्योंकि प्रजा की यही इच्छा थी, और यही लोकतंत्र है।